स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फार्मूला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारा भी बचपन से इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है और मैं चाहता हूं कि जैसे हमने इसको सीखा है उसी बेस पर आपके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाए, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको 9, 10, 11, 12 में भी ये सारी चीज़ें आपको काम देने वाली है। तो यहाँ पर आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट के साथ में इंटरेस्टिंग भी है। इसको आप जितने शिद्दत से, जितने अच्छे से एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी चैप्टर लगने लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फार्मूला। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने 7th में भी पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं और समझ लेते हैं और आपको बाय हार्ट लर्न होगा। ये इतना तक तो हमको विश्वास है कि आप लोगों के ज़ुबान पे ये क्वेश्चन का जो भी आंसर यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ ये लर्न रहेगा। अगर नहीं भी लर्न है तो कोई बात नहीं, आपको फिर से एक बार लर्न हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा है 7th में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए सब बच्चों को मालूम होगा कि इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका देखिए सीक्वेंस हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूजन रहे तो अपने मन से वो कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। आप इसको जैसे चाहिए वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है। दूसरा आपने पढ़ा है 7th में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरी एक चीज़ और आपने पढ़ा है कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो इसका मीनिंग है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इसका मीनिंग भी आप समझ लीजिए कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर हम इन दोनों को, दोनों ब्रैकेट में है ना, तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। क्लियर है। अब इसी फार्मूला को यूज करते हुए हमको कुछ यहाँ पर लेट्स रिकॉल में हमारी याद को फिर से कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमको पुराने सेशन की याद दिलाई जा रही है जो हमने 7th में पढ़ा है। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है बच्चों, फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक ब्रैकेट में x प्लस 2y का होल स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपके बुक में क्या दिया है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया है, हमको फिल करना है। लेकिन अगर आप इसको पूरे फार्मूला पे एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा। देखिए a यहाँ x प्लस 2y है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये a है प्लस की साइन है और इसको हम b मान लेते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। अब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का एक्सटेंशन है इसी पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हुआ, a का स्क्वायर है तो यहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a की जगह पर x है। दूसरा क्या होगा, प्लस की साइन आएगी 2 और 2ab है, मतलब 2 रहेगा, a की जगह क्या आएगा x और इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटू हो जाएगा आपका 2y, y के जगह पर b के जगह पे क्या है 2y और प्लस में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब कितना 2y का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा आंसर बनता है x स्क्वायर और यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 xy और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 2y का होल स्क्वायर है तो 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फिल क्या करना है, ये जो ब्रैकेट दिया है आपको यहाँ पर फिल करना है 4xy। ठीक है, क्लियर है। आगे हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में हमको क्या दिया है,
सेकेंड में हमको दिया है देखिए 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर है इक्वल टू, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बेसिक पर आप करते जाइए, फटाफट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2x को हम a मानेंगे और यहाँ माइनस 5y है, तो a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो a माइनस बी पर क्या है, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा। माइनस की साइन आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस की साइन है। 2ab 2 हमको लेना है, फिर a और b, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 xy क्यों, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है, और प्लस की साइन आएगी और आगे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में आपको यहाँ पर फिल क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको 4x स्क्वायर खाली छोड़ा गया है तो आपको फिल यही करना है। तो इस तरह से इसको करना है। अब हम चलते हैं थर्ड पर। देखिए बेसिक आपने समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 101 हमको क्या दिया है, 101 का स्क्वायर निकालना है। देखिए हमने 7th में ही पढ़ा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 101 मतलब समझ लीजिए एक 100 रुपये की नोट है और एक 1 रुपये है। ठीक है, तो इसको 100 + 1 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये a + b के फॉर्म में आ गया, a + b के फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab के जगह हम क्या लिखेंगे 100 × 1 और b के जगह आ जाएगा +1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे आप लिखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 100 का स्क्वायर होगा 10,000। ठीक, प्लस में 200 आएगा, प्लस में आपको क्या आएगा यहाँ पर 200 आएगा। देखिए 200 या 200 और 1 जा करेंगे तो वही 200 रहेगा। ठीक, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे देखिए 10,000 + 201, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10,201। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। हमको फिल क्या करना था, यहाँ पर हमको सारी चीज़ें फिल करनी थी। आप जो दिया है ब्रैकेट में, आप जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट है इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए आपको भरना है यहाँ 10,000, दूसरा क्या फिल करना है, दूसरा आपको 200 और तीसरा आपको 1 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 1 का स्क्वायर दिया है और लास्ट वाले कॉलम में आपको फिल करना है 10,201। चलिए यहाँ हम चलते हैं 4 पर। 4 में हमको क्या दिया है बच्चों, 4 में देखिए दिया है 98 का स्क्वायर। अब देखिए 98 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, अरे भाई मान लीजिए किसी को आपको 98 रुपीज़ देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चेंज ही रहे। आप अगर उसको 100 की नोट देंगे तो -2 करके आपको 98 अपने पास ले लेगा, 2 रुपीज़ आपके पास वापस आ गया। तो क्या लिख सकते हैं 100 - 2 इक्वल टू हमारा यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर और क्या होगा यहाँ -2ab होता है, तो -2 × a की जगह 100 और b की जगह 2 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा देखिए 100 का स्क्वायर 10,000 -2 2 जा 400 या 400 और हम क्या करेंगे, प्लस हमको कितना करना है, प्लस हमको 4 करना है। ठीक, -400 और +4 करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 9,604, 9,604 आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, एक इसमें और दिया है,
ये देखिए ये सारी चीज़ें लेट्स रिकॉल में दिया गया है जो कि आपने किया है, इसको आपने 7th में पढ़ा है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो आगे आपको ये सारी चीज़ें काम देने वाली है। 5m + 3n है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 5m और -3n है। ठीक है, इस सिचुएशन में हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, a² + b² हो जाता है, मतलब एक बार इसका स्क्वायर हो जाएगा। a कितना है, इसको हम a मानेंगे और ये हमारा b है, तो a² मतलब कितना 5m का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस की साइन आएगी और दूसरा क्या हो जाएगा b मतलब 3n का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 5m का स्क्वायर हो जाएगा 25m² और यहाँ -3n का स्क्वायर 9n² हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25m² -9n²। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपका जो लेट्स रिकॉल का पार्ट था हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ध्यान से समझिए या स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार इसको लिख कर समझिए, आपको 101% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्रा में हमको क्या होता है कि वेरिएबल का यूज किया जाता है, और मैथ जो हमारा यहाँ पर क्या रहता है कि अलजेब्रा में जो वेरिएबल का यूज करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं कहाँ, न्यूमेरिक वैल्यू की जगह। अगर हमको न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहता तो हमको XYZ मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम XYZ के थ्रू न्यूमेरिक तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए भी हमको रूल दिया है जो कि हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, इसी से हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फार्मूला बना कैसे है उसको अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टीचर्स, कुछ यूट्यूबर्स आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे कि इस फार्मूला पे इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, और सही बात है कि आपको सिर्फ क्या करना है, फार्मूला पे वैल्यू रखना है, आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको अगर हम जड़ को अच्छे से समझ लें, अगर हम जड़ को अच्छे से समझ लें तो हमको आगे कोई भी टहनी कैसे बनी हुई है, टहनी को ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें हम किसी को बता या समझा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए x + a और दूसरे ब्रैकेट में x + b दिया है, तो इसका फार्मूला तो हमको मालूम है कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, x² + x कॉमन ले लीजिए, a + b मिलेगा और यहाँ प्लस AB होता है। ठीक है, इसी फार्मूला को आपको यूज करना है, इसी फार्मूला को आपको यूज करना है। x आप पहले भी लिख सकते हैं या AB को पहले लिख के x बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर हमारा सेम आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फार्मूला हो गया, लेकिन फार्मूला बना कैसे है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा आगे के लिए। आपको फ्यूचर में आपको हर फार्मूला के तह तक जाएंगे, आप उसकी डेप्थ तक जाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आगे तक क्लियर रहेगा। आपको मैथ में कभी भी डर नहीं लगेगा, आपको मैथ में कभी भी डर नहीं लगेगा। चलिए देखिए, हमने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये डायग्राम का मीनिंग क्या है कि अगर हम एक डायग्राम पूरा ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम मैं मान लीजिए यहाँ पर बना देता हूँ आपको समझने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने किया है फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। ये देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसको मान लीजिए हम a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, a और b मान लिया हमने, लेंथ को a लिया और ब्रेथ को b लिया। अगर इसको हमको एरिया निकालना रहे तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, l × b होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर हमारा लेंथ कितना है a और इंटू ब्रेथ कितना है b, तो एल बी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ ए बी लेंथ आ जाए, इसका एरिया आ जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर मीटर या जो भी रहेगा हम उसको एरिया को हम क्या किस में लिखते हैं स्क्वायर मीटर में दिखाते हैं या स्क्वायर सेंटीमीटर में दिखाते हैं या स्क्वायर यूनिट दिखाते हैं। तो ए बी स्क्वायर मीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा क्या हुआ ए बी स्क्वायर मीटर हुआ। अगर इसी को जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है क्या बोले, एक इसको हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सिचुएशन क्या हो जाएगी। देखिए जितना इसकी एरिया आई है अगर इसी को हम 4 या 6 या 8 पार्ट में डिवाइड कर दें तब भी हमारी एरिया सेम आनी चाहिए, तब भी हमारी एरिया क्या है सेम आनी चाहिए। अगर हमारी एरिया सेम नहीं आ रही है मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि टोटल तो यही है, टोटल को हम 4 में करें, 6 में करें, 8 में करें, फिर उसको 8 पार्ट को हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। सिंपल सा मैथ का रूल भी यही है कि किसी को हम फैक्टराइज करते हैं तो जो फैक्टर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करें या हम कलेक्ट करें या एक जगह हम उसकी यूनिटी बनाएं तो हमारा जो संख्या रहेगी या न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी वही चीज़ दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि एक क्या बनाना है, इसमें एक स्क्वायर कट करना है। एक जो एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई है इसको हमको एक स्क्वायर कट करना है। जब हमने एक स्क्वायर कट करा तो स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर में देखिए जो इसका लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है। अगर हमारा लेंथ x है तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगा बराबर होगा, x ये है तो x ये भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बची हुई साइड को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर ये पूरी साइड को अगर यहाँ हम न्यूमेरिक वैल्यू में मान लो इसको हम 10 मानते हैं और यहाँ 4 को अलग किया तो बाकी क्या बचेगा 4 माइनस 4 हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 6 बचेगा। तो यहाँ हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर ये x है और इसको हमने क्या ले लिया b ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया x हो गया और यहाँ से यहाँ क्या हो गया b हो गया। अब इस साइड भी यहाँ से यहाँ x हो गया तो इसको हमने x मान लिया और यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है इसको हमने a मान लिया। यहाँ तक हमने क्या मान लिया a मान लिया। अब देखिए हमारे पास 3 टाइप के साइड हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि जब हमने यहाँ पर क्या किया एक स्क्वायर अलग किया, ठीक है। एक स्क्वायर, स्क्वायर का डिफिनीशन क्या है बच्चों, स्क्वायर का डिफिनीशन है उसका लेंथ और ब्रेथ सब कुछ बराबर होता है। तो हमने लेंथ अगर x लिया तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा x और ये जो बचा हुआ पार्ट कितना है b, तो इस साइड में भी हमारा ये क्या होगा, ये लेंथ देखिए लेंथ के बराबर है, ब्रेथ के बराबर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा b होगा। और इधर ये x है तो ये भी x और इसी के समानांतर ये भी है तो ये भी साइड क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो और यहाँ पर a है, यहाँ से यहाँ तक क्या है a है और a वाला भाग कितना है ये x होगा, क्योंकि ऊपर x है ये लेंथ तो नीचे भी x होगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका a हो जाएगा क्योंकि a के बराबर, b के बराबर और यहाँ पर भी a के बराबर रहेगा। अब देखिए तो इसकी हमारी एरिया क्या हो जाएगी, अलग अलग हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा x का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर इसकी हमको अगर एरिया निकालनी है तो देखिए ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो कितना हो जाएगा हमारा x b हो जाएगा, x b हो जाएगा। और इसकी एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों a x हो जाएगा, a x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये b है और a लाइन कितना है a होगी, जब इधर a है तो ये भी a होगी और ये भी b है और ये भी है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो लेंथ हमारा है और ब्रेथ है तो a इंटू बी मतलब ए बी होगा। हमने क्या करा, अब सबकी अलग अलग एरिया हमने निकाल लिया। अब इसी एरिया को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा इसके बराबर आना चाहिए, हमारा इसके बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए
अब इसको हमको जोड़ना है, तो पहले का इसका कितना आया है एरिया, एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या करा, इसको एक्स स्क्वायर लिखा। दूसरा वाला क्या है हमारा, ए एक्स आया है, तो इसको हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने इसको ए एक्स लिखा। अरे भाई इसकी देखिए क्यों, क्योंकि अलग अलग हम लिख देते हैं, ए एक्स है और ए एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर कितना है, ये हमारा देखिए ये एक्स के बराबर है, तो ये एक्स होगा, और ये ए है तो ये एक्स होगा, ए एक्स होगा, जो कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। दूसरा हमारा एक्स बी, क्यों, क्योंकि ये वाला भाग हमारा बी है और ये जो लेंथ ब्रेथ है एक्स के बराबर है, तो क्या हुआ, एक्स बी यहाँ पर हुआ। तीसरा इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकेंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं और इसको हम फोर्थ ले लेते हैं। तो फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ देखिए ए है और ये हमारा बी है, तो ए बी, ठीक है, ए बी हुआ। अब इसको हमको देखिए, ये स्क्वायर का हुआ, ये रेक्टेंगल का हुआ, ये थर्ड रेक्टेंगल का हुआ, ये फोर्थ रेक्टेंगल का, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसकी एरिया अगर हम निकालें, पूरे की एरिया एक साथ निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एक्स है, यहाँ से यहाँ एक्स है और यहाँ से यहाँ बी है, और यहाँ से यहाँ एक्स है और यहाँ से यहाँ ए है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए एक्स प्लस ए जो कि लेंथ है, और इनटू एरिया के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ब्रेथ कितना है, एक्स प्लस बी। एरिया यहाँ पर हो गई इसकी। अब इक्वल टू यही एरिया इसके बराबर भी होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इसकी एरिया, सेकेंड वाले की एरिया क्या है, सेकेंड वाले के हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं ए एक्स, थर्ड में क्या है एक्स बी, या हम बी एक्स भी लिख सकते हैं, या एक्स बी जो हमने लिखा है उसको ही लिखते हैं, प्लस फोर्थ में क्या है, ए बी है। इसकी एरिया इसकी एरिया के बराबर होना चाहिए ना। अरे भाई इसी को तो हमने अलग अलग पार्ट करा है, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए हमको मिल रहा है कि x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी को अगर हमने पार्ट पार्ट में करा तो हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स मिला, प्लस बी एक्स मिला, प्लस ए बी मिला। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स है, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, तो एक्स को हमको कॉमन दिख रहा है, तो एक्स को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए और यहाँ पर क्या बचेगा, बी, ठीक है। एक्स को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पर हमको बचा ए बी, ठीक है, ए बी। ए क्या हो गया, इसकी एरिया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन है प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी हो गया। तो अब हमको क्या मिल गया, यहाँ पर फार्मूला मिल गया हमको, जो हमको चाहिए रहता है, हमारा तिरंगा पिक्चर जैसा हमको फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूला को हम यूज करके आगे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम अच्छे से आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक्सपेंशन ऑफ फार्मूला हमको मिला, क्या मिला, एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स ए प्लस बी और दूसरे यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ए बी। यही फार्मूला को हमको यूज करना है। आगे का जो हमको एक्टिविटी कंप्लीट करना है, एक्टिविटी से हमने क्या करा, फार्मूला निकाल लिया। अब इस फार्मूला से हमको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट करना है। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हम फटाफट यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो कोई डरने की बात नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। बस आप देखते जाइए कैसे हो रहा है। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्योंकि हमने लिखा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सपेंड करना है, किस पर, जो अभी हमने
क्या निकाला, फार्मूला निकाला। तो उस फार्मूला पे हमको इतना क्वेश्चन जो दिया गया है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट 5.1 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो छोटा छोटा ही बनाएंगे, आपको समझने और उसको प्रिपेयर करने में काफ़ी इजी रहे, जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर दिखाया। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखिए हमको एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है बच्चों। एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल जो भी है, हम एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 5 तक सॉल्व करेंगे और इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो कोई बात नहीं है, फटाफट हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट में हमको दिया है, देखिए x+2 और दूसरा क्या दिया है हमको, x+3। इसको हमको एक्सपेंड करना है। देखिए फार्मूला हमारा वही लगने वाला है, x+a और दूसरे ब्रैकेट में x+b इक्वल टू क्या होगा, x² प्लस x कॉमन है a+b और दूसरा यहाँ पर क्या बचेगा, +ab। ठीक है, इसी फार्मूला को यूज करना है और इस फार्मूला को आप 10 टाइम लिखिए। 10 टाइम लिखिए, देखिए आपको लर्न हो जाएगा। आप 10 टाइम लिखेंगे, लिखिए आप x+a दूसरे ब्रैकेट में x+b इक्वल टू होता है x² प्लस ब्रैकेट में ab आएगा और ब्रैकेट के बाहर x है प्लस ab, x² प्लस x ब्रैकेट में a+b और ब्रैकेट के बाहर प्लस ab है। ठीक है, तो आप बार बार लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। इसी को आपको देखिए जो कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी, तो कॉमन यहाँ पर भी क्या है, x और x। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x² प्लस ब्रैकेट के बाहर x और ab हमको क्या करना है, ab। तो ab हमारा क्या है, 2 + 3 और प्लस ab हो जाएगा, ab मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x² प्लस यहाँ पर 3 2 कितना हुआ 5 और इंटू x 5x और प्लस 6 और यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है, बस फार्मूला पे आपको एक्सपेंड करना है। हम चलते हैं एग्जाम्पल सेकेंड पर। हमको क्या दिया है, y+4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, y-3 इक्वल टू, देखिए y कॉमन है तो y का स्क्वायर होगा। ठीक है, y² हो जाएगा प्लस y ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ab के जगह क्या आएगा 4 प्लस के जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ -3 है। ठीक है, और प्लस ab में क्या होगा 4 × -3 यहाँ हो जाएगा y² प्लस 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 को हम लिखते नहीं हैं तो सिर्फ क्या लिखेंगे y और यहाँ देखिए 4 3 जा 12 और माइनस की साइन है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -12 और ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है, एकदम आप इसको चटनी की तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है 2a + 3b, 2a + 3b है और दूसरे ब्रैकेट में है 2a - 3b। ठीक, इसको कैसे करेंगे, अब देखिए इसको आप x मानिए तो ये भी x है, 2a दोनों में बराबर दिख रहा है और इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए। तो यहाँ x² मतलब 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर होगा, प्लस की साइन आएगी, यहाँ क्या है प्लस की साइन, y तो यहाँ पर हमको कॉमन क्या है a है तो हम 2a लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a + b आता है, a + b तो a हमारा क्या है, देखिए 2a हमने लिया x के लिए, a हमारा यहाँ है, b यहाँ पर है तो 3a और माइनस कितना हो जाएगा 3b। देखिए ये 3b है और यहाँ भी 3b है, ab है ना, a 3b और a 3b है। अब प्लस क्या हो जाएगा ab, तो ab कितना है 3b × -3b। ठीक, 2a का स्क्वायर 4a² होगा और यहाँ देखिए क्या होगा +2a -3b + 3b कैंसिल हो जाएगा, मतलब इनटू में क्या आएगा 0 और प्लस 3 3 जा 9 तो -9b² होगा। ठीक, ब्रैकेट में कर दीजिए। आगे देखिए 4a²
अब 2a को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 9b² हो जाएगा। तो 4a² माइनस 9b² आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है 4 पर चलते हैं। तो 4 में हमको क्या दिया है, देखिए m+3/2 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है m+1/2 सेकेंड ब्रैकेट में है। इसको हमको एक्सपेंड करना है। जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा फार्मूला वही लगेगा, x² प्लस x और ब्रैकेट में a+b और यहाँ हो जाएगा प्लस ab। एक्सपेंड कीजिए तो यहाँ m देखिए m दोनों में है, मतलब x के बराबर हमारा m हो जाएगा। तो m का स्क्वायर प्लस m रखा जाएगा x की जगह और ब्रैकेट में ab। तो a हमारा कितना है 3/2 और b कितना है +1/2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और प्लस ab कितना है 3/2 और इंटू b है हमारा 1/2। m² हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा बच्चों m, और इसको ऐड करेंगे। देखिए हमारा डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, 4/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4, क्योंकि फ्रैक्शन में हमारा मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ बचेगा आपका m², यहाँ देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, प्लस 2m हो जाएगा और प्लस 3/4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। तो कितना सिंपल है, कितने अच्छे से आप इसको कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो हमारा एग्जाम्पल का है लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमको दिया है x-3 और दूसरा हमको क्या दिया है x-7। बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए आपका ये हो गया x और ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। तो x की जगह x² होगा, ठीक है, प्लस की साइन आएगी और x हमारा बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा -3 और क्या हो जाएगा प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस होगा तो 7। ठीक, और यहाँ प्लस की साइन आएगी, मल्टीप्लाई क्या होगा -3 × -7। देखिए यहाँ हो जाएगा x², यहाँ प्लस x। अब देखिए माइनस 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 जुड़ जाएगा तो -10 हो जाएगा, और यहाँ प्लस की साइन रखिए और -3 -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 21 हो जाएगा। आगे हमको क्या मिलेगा बच्चों x²। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10x, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस कितना आएगा 21 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल दिए गए थे, सॉल्व एग्जाम्पल, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। बस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 बनेगा। जिस बच्चे को अगर मैथ में ज़रा भी डर लगता है उसकी डर पूरी तरह से निकल जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आप एक एक प्रैक्टिस सेट को एक एक स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।